Students, welcome to history class 11th. Student, in recent video we have discussed about the movement of Prophet Muhammad from Makkah to Medina. So in Makkah he established a shrine, and the high class people of Makkah, they pushed, or we can say they forced Prophet Muhammad to left the Makkah, and after Makkah प्रॉफिट मोहम्मद वेंट टू मदीना। तो प्रॉफिट मोहम्मद को हाई क्लास जो मक्का के लोग थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते, उनको वहां से जाने के लिए कहा गया और वो मक्का से मदीना चले गए। तो जब मक्का से मदीना चले गए तो उस यात्रा को हिजर कहा गया। उस टाइम से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसको हम कहते हैं हिजरी कैलेंडर। तो हिजरी कैलेंडर जो था ये कब स्टार्ट हुआ? कैलिफेट ऑफ उमर, जब उमर खलीफा था उस टाइम स्टार्ट हुआ। और इसका फर्स्ट ईयर कब था? जब नॉर्मली कॉमन ईयर जो था वो 622 चल रहा था। इनकी डेट्स जो हैं उस डेट के पीछे AH लगाया जाता है, और इसके डेज जो होते हैं वो इतने होते हैं, और हर साल में इतने डेज और इतने मंथ्स होते हैं, और महीना जो होता है वो 29 और 30 डेज का होता है, और हर डे जो है वो सनसेट के साथ शुरू होता है और क्रीसेंट मून के साथ जो मतलब महीना है, मंथ है, वो स्टार्ट होता है। हिजरी ईयर जो है वो सोलर ईयर से 11 दिन छोटा होता है, जो नॉर्मल हमारा ईयर है उससे 11 दिन छोटा होता है। और therefore none of the Islamic religious festival including the Ramzan fast, Eid, Hajj corresponding in any way to season. There is no easy way to match the date in the Hijri calendar with the dates in the Georgian calendar. जॉर्जियन कैलेंडर जो पोप ग्रेगरी ने जो मतलब के 1582 में स्टार्ट किया था, तो उससे इसको मैच करना बहुत मुश्किल है। अगर हम कॉमन एरा के साथ मतलब किसको मिलाएं तो कैसे मिलाया जाएगा? H जो कि हिजरी कैलेंडर में डेट है इंटू 32/33 प्लस 622, अगर इसको जोड़ फिर बनेगा हमारा मतलब मैच किया जाए कि वो डेट कॉमन एरा से कैसे मैच करते, तो इस तरह से कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो कैलकुलेशंस करके हम नॉर्मल ईरा को हिजरी और हिजरी ईरा को नॉर्मल ईरा में बदल सकते हैं। तो देखिए, सर्वाइवल ऑफ रिलीजन रेस्ट ऑन द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर। अगर रिलीजन होगा तो रिलीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर उसके बिलीवर्स होंगे। द कम्युनिटी हैज टू बी कंसोलिडेटेड इंटरनली एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। तो अब जो इस्लाम था उसको बाहरी जो डर था या फिर आक्रमण का डर था उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, तो उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। कंसोलिडेट मतलब मजबूत बनाना स्टार्ट किया। Consolidation and protection require political institutions such as states and government, which are either inherited from the past, borrowed from the outside, or created from the scratches. तो प्रोटेक्शन और कंसोलिडेशन जो था वो उनके लिए चाहिए थे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, राजा हो गया और मिलिट्री हो गई। इन मदीना Muhammad created a political order from 3 sources which gave his followers the protection they needed as well as resolved the city ongoing civil strife। जो भी मतलब टेंशन्स चल रही थी उस टेंशन को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद ने 3 सिस्टम लागू किए। सबसे पहले ये देखिए, उम्मा was converted into wider community to include polytheists and Jews of Medina under the political leadership of Prophet Muhammad consolidated the faith of his followers by adding the and refine the ritual and ethical principles। धर्म के अपने जो प्रिंसिपल थे उनको रिफाइन किया, सही किया, और उम्मा मतलब के प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स और उसके साथ मदीना के ज्यूज, इनको मिलाकर, और कबीले वाले जो लोग थे जो पॉलीथीस्ट थे उनको मिलाकर, सारे लोगों को मिलाकर एक कम्युनिटी को जन्म दिया। और अपने प्रिंसिपल्स और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कम्युनिटी बनाई थी उसके प्रिंसिपल और फेथ्स को रिफाइन किया, मतलब अच्छा बनाया, उसकी कमियां दूर की।
The community survived on agriculture and trade as well as on arms taxes. जो मतलब कि टैक्स था, ट्रेड था, एग्रीकल्चर था, उसके ऊपर डिपेंड करती थी कम्युनिटी. In addition, the Muslim organized expeditionary raids on Makkan caravan nearby Oasis. These raids provoked reaction from the Makkan and caused a breach with the Jews of Medina. तो मुस्लिम क्या करते थे? मुस्लिम एक्सपीडिशनरी रेड्स करते थे, मक्का के ऊपर लगातार आक्रमण करते थे. मक्का से आने वाले कारवां का मतलब था ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या ग्रुप ऑफ पीपल, जो वहां आते थे उनके ऊपर आक्रमण करते, रेड्स करते, उनको लूट लेते थे. तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? इससे मक्का के लोग गुस्सा हुए और उन्होंने ज्यूज और मदीना को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और उनको ब्रीच करने की कोशिश की. तो इस तरह से इनके बीच में, मक्का और मदीना वाले लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई. इस टेंशन से क्या हुआ? एक बैटल स्टार्ट हो गए, सीरीज ऑफ बैटल. मक्का वाज कॉन्क्योर्ड एंड मोहम्मद रेपुटेशन एज अ रिलीजियस प्रीचर एंड पॉलिटिकल लीडर स्प्रेड फार एंड वाइड. अब मक्का के लोग इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे वो काफी ज्यादा हो गए थे और प्रॉफिट मोहम्मद की आर्मी ने मक्का को कॉन्क्योर कर लिया था. कॉन्क्योर मतलब विजय कर लिया था. Muhammad now insists on conversion as the sole criterion for membership of community. In the harsh condition of desert and Arab attached great value of strength and solidarity. मतलब ऐसा था कि अरब में ज़्यादा लाइफ अच्छी नहीं थी उस टाइम में, तो अरेबियंस ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, मतलब मुस्लिम रिलीजन को ज्वाइन कर लिया. Impressed by Muhammad's achievement, many tribes, mostly Bedouin, joined the community by converting to Islam. Muhammad alliance began to spread until they embraced with whole Arabia. मोहम्मद एक बहुत अच्छे लीडर बन गए थे. अब उनके बिलीव्स के बारे में लोगों को पता चलने लगा और बहुत सारे लोग जो थे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे. अब पूरे अरेबिया में ये फैलने लगा था जो इस्लाम था. मदीना बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इस्लामिक स्टेट विद मक्का एज ए रिलीजियस सेंटर. तो मदीना जो थी, जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद आकर रहने लगे थे, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बन गई. और काबा आपको पता है मक्का का एक सेंट्रल श्राइन था, उसको साफ किया गया. क्लींस्ड ऑफ आइडल एज मुस्लिम वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन व्हेन ऑफरिंग प्रेयर्स. तो वो सारे का सारा जो काबा था उसको साफ किया गया. अब वहां पर प्रेयर के लिए मुस्लिम पहुंचने लगे. इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम मोहम्मद was able to unite large part of Arabia under the new faith, community and state. The early Islamic polity, however, remained the federation of Arabian tribes and clans for a long time. तो प्रॉफिट मोहम्मद ने थोड़े से टाइम में इतने बड़े अरेबियन कम्युनिटीज को इकट्ठा कर लिया, इस्लामिक अम्ब्रेला के अंडर ले लिया, मतलब इस्लामिक रिलीजन में ले लिया इनको, जो कि पहले क्या थे, एक फेडरेशन थी अरेबियन ट्राइब की. अलग अलग अरेबियन ट्राइब्स थे, अपने अपने देवी देवताओं को मानते थे और अपने अपने उनके चीफ होते थे. लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने इन सभी को यूनाइट करके इनका एक लीडर बना दिया. पहले प्रॉफिट मोहम्मद थे, उसके बाद उन्होंने अपने सक्सेसर यानी कि खलीफा को उनका हेड बना दिया. तो इस तरह से मोहम्मद ने मुस्लिम रिलीजन यानी कि इस्लामिक जो ट्रेडिशन था उसको कंसोलिडेट किया. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खलीफाओं के बारे में, खिलाफत, कैलिफेट, एक्सपेंशन, सिविल वॉर एंड सेक्ट फॉर्मेशन. तो कैलिफेट मतलब खलीफा, और मुस्लिम धर्म की एक्सपेंशन, सिविल वॉर आपस में लड़ाइयाँ, और सेक्ट सुन्नी और शिया का बनना. तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.